बहुत सारे ऐसे कवि कवयित्री या कहेंगे अगाध ब्रत जो भक्त होते हैं वो अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसी ही रही एक मीराबाई, जिनको हम कवित्री के नाम से जानते हैं, लेकिन उनसे बड़ी भक्तिन कोई नहीं था। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, यानी कि जब तक उनकी शादी हुई उसके बाद उनके पति का देहावसान हो गया, उसके बाद का उन्होंने पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। अपना राज, मतलब ऐशो आराम ठाट बाट सब कुछ उन्होंने जो है ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित किया, त्याग दिया। उन्हें ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो अगर हम कहीं भक्त का नाम लेते हैं तो उसके तौर पर हमारे सामने हनुमान जी, मीराबाई जी, ऐसे कुछ भक्तों का नाम आता है। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इन्हीं मीराबाई जी के एक पद के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये किस क्लास के हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी आरोह भाग 1 की काव्य खंड का द्वितीय अध्याय। तो ध्यान रखिएगा, काव्य खंड का दूसरा है, लेकिन इससे पहले हम गद्य खंड के अध्याय कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये काव्य खंड का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे मीराबाई जी का एक पद इस पाठ में दिया गया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसके अलावा एक पद और था, पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी। तो ये वाला जो पद है ये हटा दिया गया है आप लोगों में। अगर आप में से कोई भी बच्चा पुरानी बुक से पढ़ रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये वाला हटा दिया गया है। सिर्फ आपके पास एक यही पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसी एक पद पे आधारित आज हम करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर हम आपको अच्छी तरह पूरा समझा चुके हैं। अब इसी पे आधारित बहुविकल्पीय, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दो तरीके से कराऊंगी। पहला रहेगा काव्यांश आधारित और फिर उसके बाद रहेगा संपूर्ण पाठ आधारित। देखिए, काव्यांश में तो हम आपको सिर्फ 5 प्रश्न करा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पाठ में तो हम कई चीजों को कवर अप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न वही आपको पूरा एक, ये वैसे तो मैं पद समझा चुकी हूँ लेकिन दोबारा समझाती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई एक भक्तिन थी, तो वो गाती थी, लेकिन उन्होंने अपने पदों को कभी लिखा नहीं। अब बात ये होती है कि मैम अगर वो गाती थी तो इनके पदों को लिखा किसने? नरोत्तम दास जी ने। इनके पद वो गाती थी और इनको वो कलमबद्ध, नरोत्तम दास जी उसे कलमबद्ध करते थे, इसलिए आज उनके इन गीतों को, इन पदों को हम पढ़ पाते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यहाँ पर गिरधर यानी कि गिरी को धारण करने वाले, गोपाल यानी कि गायों को चराने वाले। मेरे तो सिर्फ गिरी को धारण करने वाले, गायों को चराने वाले ही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिसके सर पे मोर पंखों का मुकुट है, मेरा पति वही है। जैसे आपको पता है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति माना था। छोड़ दही कुल की कहानी कहा करे कोई। क्या कह रहे हैं? मैंने, मतलब कहानी का मतलब क्या होता है? मैंने उनकी लोक लाज, सारे जो जितने बंधन थे, रिस्ट्रिक्शन थे, उन सभी को छोड़ दिया। मैंने अपने जो कुल की जितनी भी मान मर्यादा, इन सभी को मैंने त्याग कर दिया, यानी कि एक तरीके से अपने कुल को छोड़ दिया। अब कोई कुछ भी कहता रहे। संतन देख बैठी बैठी लोक लाजक हुई। अब उस समय देखिए, वहां पर जब मीराबाई थी ना, तो उस समय आपको समाज में औरतों को लेकर बहुत रिस्ट्रिक्शन था। तो अब चूंकि राजस्थान थी, राजस्थान में तो भाई पराए मर्द के सामने बिना घूंघट के जाते नहीं थे। यहाँ पर मीराबाई जी ने क्या किया? इन्होंने ये संतों के साथ बैठती थी। तो क्या कह रही? संतों के साथ बैठ बैठ के मैंने लोक लाज सब खो दी। यानी कि लोग कहते रहते हैं ना कि भाई अपने पति के अलावा, अपने जो मर्द है उसके अलावा कहीं नहीं बैठना, लेकिन मीराबाई क्या थी? उन्होंने संतों के साथ बैठ बैठकर अपनी सारी लोकलाज खत्म कर दी। हसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से सींच सींच के बड़ा किया है। अब इनकी प्रेम बेल कौन है? श्री कृष्ण के साथ उनका जो प्रेम है उसे इन्होंने बेल के माध्यम से प्रकट किया है।
और ये बेल उन्होंने, वैसे तो अगर हम प्राकृतिक रूप से किसी बेल को बढ़ाना चाहे तो पानी देते हैं, लेकिन अगर प्रेम रूपी बेल को बढ़ाएंगे तो इन्होंने आंसू से सींची। अब आप बोलोगे आंसू से क्यों? क्योंकि भाई श्री कृष्ण से इनका विरह रहा, श्री कृष्ण के साथ तो रहे नहीं, इनसे हमेशा अलग रहे, तो वो हमेशा श्री कृष्ण से मिलने की कामना करते रहे, तो वो क्या है, आंसू निकलते रहे उस विरह के कारण। अब तो बेली फली गई आनंद फल हुई, अब मेरी बेल क्या है, फल फूल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लग रहे हैं। यानी कि मुझे अब श्री कृष्ण को की भक्ति करने के लिए इनको तो हमेशा रोका टोका जाता था, तो ये छुप छुप के किया करती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा इनको प्रताड़नाएं भी दी जाती थी, भाई तुम अपने घर को संभालो, पति को संभालो, ये सारी चीजें करो, तो इसमें इनको दुख होता था। इसीलिए ये आंसू से, कष्टों से इन्होंने अपनी प्रेम रूपी बेल को बोया था, सींचा था। अब क्या है, बेल ये बढ़ गई है, अब इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, अर्थात अब मेरे प्रेम में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि उसके चलते मैंने जो है अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, अब अपने पूरे जीवन को इसी प्रेम के लिए समर्पित कर दिया। दूध मथनी बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घट काढ़ी लियो डारी दही छोड़। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। कहते हैं ना, जब दूध होता है, दूध को हम मथते हैं तो उसका सारा मलाई ऊपर आ जाती है ना, उसको हम लेते हैं, उससे घी बनाते हैं, और बाकी जो नीचे की डार होती है, यानी कि जो छाछ बचती है, वो बेकार होती है, उसमें ज्यादा पौष्टिकता नहीं होती। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि जैसे दूध को मथा जाता है, वैसे ही हमने अपने जीवन को मथा, और उस मथने के बाद जो मक्खन ऊपर आता है, वो मक्खन क्या है, ईश्वर की भक्ति। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और बाकी जितना मोह माया, ये सांसारिक सुख वगैरह था, उन सभी को छोड़ दिया, जैसे छाछ को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई पौष्टिकता नहीं होती। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जो कोई श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो मेरे स्वरूप को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो जगत है, जो इस सांसारिक सुख में ही अपने आप को सही मानता है, वो मेरी कंडीशन को देखकर, मेरी स्थिति को देखकर रोता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहि। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मीरा जी कहती हैं कि मीरा जो है वो गिरधर की दासी है, अब आप ही इसको इस संसार से तार सकते हो, अपने पास बुला सकते। तो देखिए, मैंने एक ही पद था, आपको दोबारा समझा दिया। अब इस पर 5 प्रश्न। देखिए क्या है, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है, यानी कि यहाँ पर तो वो श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व मानती है, तो हम क्या लगाएंगे, नंबर 4। मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है? देखिए, मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है तथा संसार के अज्ञान व दुर्दशा को देखकर रोती है। तो जो भक्त होते हैं ना, भगत देखी खुश होई, जगत देखी रोई, यानी कि जो भगत है उनको देखकर मैं खुश हो रही हूँ, इस जगत को मैं छोड़ चुकी हूँ, तो ये जगत मुझे भी देखकर दुखी होता है और मैं इसको भी देखकर दुखी होती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने सुख किसको मान रखा है, यहाँ के सांसारिक भोग विलास को। मीरा संसार के अज्ञान और दुर्दशा को देखकर प्रसन्न होती है, नहीं। मीरा भक्तों का भोग विलास देखकर प्रसन्न होती है, नहीं। तो सही क्या है, नंबर 1, मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है तथा संसार के अज्ञान व दुर्दशा को देखकर रोती है। नेक्स्ट आते हैं, बैठी बैठी सींची सींची में कौन सा अलंकार है। बैठी बैठी एक ही शब्द 2 बार, दोनों बार अर्थ एक ही। सींची सींची एक ही शब्द 2 बार और दोनों बार इसका अर्थ सेम। तो जहां पर एक ही शब्द 2 बार आता है, दोनों बार उसका अर्थ एक होता है, वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो सही क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या क्या खोया। परिवार की मर्यादा, समाज की परवाह नहीं की, लोग लाज खो दी, उपरोक्त सभी। तो ये बात इन्होंने, तीनों चीजें इन्होंने पद में कही है, तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में कौन सा अलंकार है। अब देखिए क्या है, मोर मुकुट। अब मोर पंख मुकुट होता तो बात अलग, यहाँ पे मोर और मुकुट को एक किया गया है, प्रेम और बेली को एक किया गया है। प्रेम रूपी बेली ना करके इन्होंने प्रेम को बेल के रूप में ही बता दिया है। आनंद फल, आनंद जो है वो फल के रूप में बताया गया है। तो इन सभी में कहीं ना कहीं समरूपता आई है। वैसे तो ये उपमा के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उपमा के लिए हम क्या लगाते हैं, सास ही सेम सम जैसे शब्द लगाते हैं, उनका इस्तेमाल ना करके इन दोनों को, यानी कि आपका उपमेय और उपमान को पास ला दिया गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, सेम वही हमारे पास में है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो अभी हमने पद पढ़ा ना, उसी पे 5 और आपके पास है प्रश्न। देखिए क्या, मीरा के सब कुछ कौन है।
सब कुछ कौन है? श्री कृष्ण जी है। उनके गुरु, उनके आराध्य श्री कृष्ण। तो सही क्या है? उनके आराध्य श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभायमान है? क्या शोभायमान है? मोर मुकुट शोभायमान है, मोर पंखों का मुकुट। मीरा को अब किसी की परवाह क्यों नहीं है? देखते हैं। उन्होंने कुल की मान मर्यादा का त्याग कर दिया है। बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण की शरण में अब कोई उनका अनर्थ नहीं कर सकता। उन्हें विश्वास है कि भाई वो परम पिता परमेश्वर के पास में है, तो अब उनका कोई अनर्थ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, दधी मथी घृत काढ़ी लियो। पंक्ति का आश्रय क्या है? इस पंक्ति के माध्यम से वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? ठीक है, उन्होंने दही मत कर घी निकाल लिया है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि अगर हम इस पंक्ति का अर्थ लेने चले तो ये अर्थ एकदम सही, ये लाइन सही। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है? आश्रय, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से वो हमें समझाना क्या चाह रही है। वे संसार के रहस्य को जान गई हैं। कृष्ण की भक्ति ही उनका संसार से उद्धार करेगी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उन्होंने इसके माध्यम से बताया है कि उन्होंने ये देखा है कि संसार का रहस्य क्या है। संसार का रहस्य क्या है? जो हमारा भक्ति रूपी जो सार सत्र है उसे हम निकाल लेते हैं, और साथ ही उन्होंने क्या है कि कृष्ण की भक्ति ही इस संसार का उद्धार कर सकती है। ये दोनों चीजें उन्होंने मानी। और अगर हम शाब्दिक अर्थ लेकर चले तो उन्होंने दही मत कर घी निकाल लिया। तो इस कंडीशन में हमारी ये तीनों वाक्य जो है वो सही होते हैं। तो अब हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। अगर अर्थ पूछते तो हम सिर्फ इस पंक्ति को बताते, लेकिन आश्रय में ये दोनों पंक्तियां आ रही हैं और अर्थ में सिर्फ ये वाली पंक्ति आ रही है। तो इसी हिसाब से हमने इसे उपरोक्त चारों में लगा दिया। इस जगत में क्या देखकर मीरा प्रसन्न होती है? मोह माया, साधु संत, श्री कृष्ण या प्रभु भक्ति। तो क्या देखकर? जो लोग भक्त हैं उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती है। अब हम आगे देखिए, एक ही पद था, एक ही पद में हमने 5-5 प्रश्न दिए। अब इसी पद पर हम थोड़े से और प्रश्नों को लेते हैं। क्या है? देखिए, मीरा बाई किसकी अनन्य भक्त थी? किसकी थी? श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। देखिए, अब इसी चीज को कम से कम 3 अलग अलग तरीके से मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट आते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में मेरो पति का सही अर्थ क्या है? मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे आराध्य देव या मेरा सर्वस्व, मोर मुकुट वाला मेरा पति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इसमें निकालना कहाँ है? मेरा पति। अब मेरा पति का मतलब क्या हो गया? मेरे आराध्य या मेरा सर्व कुछ। पति को क्या माना जाता है? सर्वस्व माना जाता है पत्नी द्वारा। वही चीज मेरे आराध्य या मेरा सर्वस्व। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी कोई। पंक्ति में कहानी का तात्पर्य क्या है? कारण, कौन, मर्यादा या कान। तो सही क्या है? मर्यादा, यानी कि जो परिवार है मैंने उसका त्याग कर दिया, तो उसकी मान मर्यादा भी मैंने त्याग कर दी। कहा करी कोई का आश्रय क्या है? सबकी परवाह करना, सबकी परवाह ना करना, किसी की परवाह करना या किसी की परवाह ना करना। तो कहा करी कोई, यानी कोई कुछ भी कहा करे, मुझे कोई परवाह नहीं। तो सही क्या है? किसी की परवाह ना करना। किसके साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज का त्याग किया है? संतों के साथ, साधु संतों के साथ। ठीक है, साधु संतों के साथ, श्री कृष्ण के साथ, माता पिता के साथ या अपने पति के साथ। तो सही क्या है? साधु संतों के साथ। फिर आते हैं, मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? अब वो किस चीज के बारे में बता रहे हैं? पीड़ा की है, प्रेम की है, करुणा की है या भाव की? उनके इसमें पूरी तरीके से किसकी प्रेम की पीड़ा दिख रही है, मतलब प्रेम पूरी तरीके से अभिव्यक्त हो रहा है कि वो श्री कृष्ण से कितने हद तक प्रेम करती है। मीरा के पद किसके द्वारा संकलित और संपादित है? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, नरोत्तम दास स्वामी, केदारनाथ सिंह या जयदेव सिंह। तो सही क्या है? नरोत्तम दास स्वामी। संकलित का मतलब होता है, मैंने कहा कि ये मीराबाई तो पदों को गाया करती थी, अब उनके पदों को उन्होंने लिखा कभी नहीं। लिखने का काम किसने किया? नरोत्तम दास स्वामी जी। मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः क्या थी? अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी या ब्रजभाषा? वैसे तो मुख्य भाषा उनकी राजस्थानी है, लेकिन उसमें आप ब्रजभाषा का भी मेल देखेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि भाई उन्होंने सब कुछ छोड़कर आखिरी समय में वो वृंदावन आ गई थी। सब कुछ जब उन्होंने छोड़ दिया तो वो जब तक राजस्थान में रह रही थी ना, तो उनके परिवार वाले बहुत परेशान करते थे, इसलिए उन्होंने उस परेशानी से बचने के लिए राजस्थान छोड़कर वो कहाँ आ गई, वृंदावन आ गई थी। तो वृंदावन आने के बाद उनकी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रभाव दिखने लगा था। अब चूंकि वो जन्म से राजस्थानी थी, तो वो राजस्थानी उनकी मुख्य भाषा के रूप में रहती थी, उसमें बाकी भाषाओं के स्वर मिल जाते थे। मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री है? आप देखिए वो श्री कृष्ण की भक्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब श्री कृष्ण की भक्त है, यानी कि उनके सामने एक आकार है जिसको वो पूजती है, तो वो क्या होता है, साकार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सगुण धारा निर्गुण धारा दोनों, तो ये क्या है, सगुण धारा, यानी कि वो जिसका पूजन कर रही है वो उनके सामने साकार है, वो क्या स्वरूप है वो अच्छी तरीके से जानती है। नेक्स्ट आते हैं, जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी? हमने अभी आपको बताया, वृंदावन, द्वारिका, मेड़ता या मथुरा। तो अंतिम दिनों में वो कहाँ आ गई थी, वृंदावन आ गई थी श्री कृष्ण की आराधना के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ वो रह रही हैं, कहाँ कहाँ वो क्या कर रही हैं, ये सारी चीज, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं मिनट, और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा ये अध्याय। तो ज्यादा तो एक ही पद था, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बन पा रहे, लेकिन जितने बन पा रहे हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार अगले अध्याय में, जहां पर हम चलेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की यादों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।